इस वक्त नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में बीएसएफ का एक और जवान गिरफ्तार हुआ है। 4 अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हम आपको। नक्सलियों को किस तरीके से हथियार की सप्लाई होती थी, उसमें बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई और उसके साथ साथ 4 और लोगों को भी उसका साथ देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार इस बात को लेकर जो अर्धसैनिक बल के जवान है और पुलिस के जवान है, वो कोशिश करते रहते हैं कि नक्सलियों की सप्लाई लाइन को काटा जाए, नक्सलियों तक पैसे ना पहुंच पाए, नक्सलियों को फंडिंग ना हो पाए, नक्सलियों को हथियार ना पहुंच पाए और नक्सली सरेंडर करें या फिर गिरफ्तार हो या फिर मारे जाए। लेकिन इन सब के बीच में, उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो नक्सलियों तक इन चीजों को पहुंचाने में भूमिका निभाते हैं और बीएसएफ का एक जवान इसमें अपनी भूमिका निभाते पाया गया है। वो नक्सलियों तक हथियार की सप्लाई कर रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ हो रही है। 4 अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। एक तरफ जो हमारे जवान है वो अपनी जान पर खेल कर नक्सलियों पर कार्रवाई करते हैं, जान भी गंवाते हैं, शहीद भी होते हैं कई बार। और उन्हीं के बीच में उनके साथ वाले कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक दाग की तरह होते हैं अपने सहयोगियों के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपनी सेना के लिए। और इसी मामले में बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 4 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। 4 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में। एक तरफ जान की बाजी लगा रहे हमारे बीएसएफ या फिर जो दूसरे पैरामिलिट्री के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान है हमारे, और दूसरी ओर उन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, विभीषण के जैसे लोग, जो उन नक्सलियों का ही हित साधने की कोशिश करते हैं और हथियारों की सप्लाई उन तक करवा रहे हैं। बीएसएफ के जवान को ऐसे एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वो जो ऑटोमेटिक जो गन्स हैं, आप देखिए किस तरीके से ये ऑटोमेटिक गन्स, ये पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ सप्लाई होता था बीएसएफ के जवान के जरिए। बाकायदा उसने एक कॉकस बना रखा था, एक सिंडिकेट बना रखा था और उसके जरिए नक्सलियों तक सप्लाई करवाता था। लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर है। फिलहाल पूछताछ भी हो रही उससे लगातार कि आखिर वो अब तक कितने और किस किस तरह के हथियार सप्लाई कर चुका है नक्सलियों तक, और उसके साथ और कौन से लोग हैं जो इस में शामिल रहे हैं, इस जघन्य अपराध में शामिल रहे हैं। और इसी मामले को लेकर एटीएस की कार्रवाई हुई है और एटीएस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है। वो हम आपको दिखाएंगे जैसे ही एटीएस जो चीफ हैं वो मीडिया को संबोधित करेंगे। फिलहाल हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे और देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एटीएस के दफ्तर से, मुख्यालय से ही, कि किस तरीके से इस जवान को गिरफ्तार किया गया है और 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और उन हथियारों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है यहां पर, जिन हथियारों की बरामदगी इनके पास से हुई है, जिन्हें नक्सलियों तक सप्लाई किया जाना था। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो एटीएस ने कई हथियार भी बरामद किए। फिलहाल पूछताछ हो रही है कि इससे पहले कितने और किस किस तरह के हथियारों को नक्सलियों तक पहुंचाया गया है। एटीएस मुख्यालय से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई उन हथियारों की जिनकी बरामदगी इन लोगों के पास से हुई है जो नक्सलियों तक हथियार सप्लाई करते थे। तो देखिए रांची के एटीएस मुख्यालय से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस के कई वरीय अधिकारी इस वक्त तैयार बैठे और मीडिया को संबोधित करेंगे। फिलहाल उन हथियारों की नुमाइश हो रही है, हथियार दिखाए जा रहे मीडिया को जिनकी बरामदगी की गई है। कई ऑटोमेटिक पिस्टल्स आप देख पा रहे हैं, यहां पर अत्याधुनिक ये हथियार हैं और इन्हें नक्सलियों तक पहुंचाने
और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए उस पूरे मामले को लेकर आईजी अभियान जो है एवी होमकर वो और साथ में उनके एटीएस जो चीफ हैं प्रशांत वो मौजूद होंगे। और देखिए तस्वीर आप देख पा रहे जो आला अधिकारी वो मौजूद है यहां पर और उनकी ओर से तमाम जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे भनक लगी, कैसे फिर बीएसएफ के जवान तक पहुंचा गया, फिर कैसे कार्रवाई हुई, तमाम जानकारियां देंगे। और साथ में इनके साथ और कौन से लोग हो सकते हैं उनके जो कॉकस में सिंडिकेट में वो उससे जुड़ी जानकारी भी शायद वो दे पाए यहां पर। लेकिन फिलहाल आप देखिए जो गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़ी पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी। आईजी अभियान भी मौजूद हैं, एटीएस प्रमुख भी यहां पर मौजूद हैं और इनकी ओर से जानकारी दी जाएगी। मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा कि कैसे ये सब कुछ हो रहा था, कैसे नक्सलियों तक हथियार की सप्लाई हो रही थी, कैसे और कौन कौन से लोग इस पूरे सप्लाई चेन में शामिल थे, हथियार कहां से लाया जाता था, हथियार कब कब कैसे कैसे पहुंचाया जाता था, क्या पैसे लिए जाते थे या फिर मदद होती थी ये नक्सलियों को एक फंड के तौर पर, हथियार पहुंचाने के तौर पर, ये तमाम जानकारियां। और देखिए अब एटीएस मुख्यालय में मौजूद जो आला अधिकारी हैं वो इससे संबंधित तमाम जानकारियां देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और देखिए जल्द ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो हम सीधी उनकी बातें आपको सुनवाएंगे। फिलहाल देखिए मीडिया के तमाम लोगों ने वहां मौजूद हैं। इससे पहले उन हथियारों को दिखाया गया मीडिया कर्मियों को कि देखिए कौन कौन से हथियार, कैसे कैसे हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए बीएसएफ के जवान और उसके सहयोगियों के पास से मिले हैं। और अब इस पूरे कार्रवाई से जुड़ी जानकारी वो बताएंगे। एटीएस मुख्यालय से आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं, आईजी अभियान को देख पा रहे हैं आप, एटीएस प्रमुख को देख पा रहे हैं आप, और भी कई अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो जैसे ही वो संबोधित करेंगे हम सीधा उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे, आपको सुनवाएंगे कि सब कुछ हुआ कैसे, रणनीति कैसे बनी, किस तरीके से जाल बिछाया गया, क्या मुठभेड़ हुई या फिर आसानी से गिरफ्त में आ गया था ये बीएसएफ का जवान। ये तमाम जानकारी, बहुत सारे जो सवाल हमारे आपके या फिर मीडिया कर्मियों के होंगे उसकी जानकारी देंगे। तो एटीएस मुख्यालय से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए पहले जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहले विंडो में वो हथियार है जिन्हें बरामद किया गया है बीएसएफ के जवान और उसके सहयोगियों के पास से, जिसे नक्सलियों तक सप्लाई किया जाना था। और दूसरी तस्वीर उन आला अधिकारियों की जो एटीएस मुख्यालय में मौजूद है और इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मीडिया को देने वाले हैं। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम मीडिया कर्मी यहां पर मौजूद और जो आला अधिकारी है एटीएस से जुड़े वो भी तैयार बैठे यहां पर। आईजी अभियान प्रेस को ब्रीफ करेंगे। और देखिए नकाब तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है एटीएस मुख्यालय की जहां पर आईजी अभियान एवी होमकर मौजूद हैं और एटीएस के कई जो आला अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। वो इस पूरी रणनीति का कि कैसे बीएसएफ के जवान को दबोचा जा सका, कैसे जाल बिछाया गया और पूरी कार्रवाई कैसे हुई उसकी जानकारी देंगे। तो आईजी अभियान ने कहा कि पूरी जानकारी जो एटीएस के जो प्रमुख हैं वो देंगे आपको, एटीएस के जो आला अधिकारी वो देंगे, लेकिन फिलहाल वो इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी आप तक साझा करेंगे।
और इंतजार इसी बात का हो रहा है। इस रिलीज जो दिया गया है उसमें एक्चुअली एक जगह गलती से सीआरपीएफ 102 बटालियन लिखा गया है, तो वो 182 बटालियन है। वो बस उसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ठीक है लेकिन वो एक नंबर से बहुत कुछ फर्क हो जाता है। फर्स्ट पेज में ही एक जगह नीचे में 102 हो गया है, ठीक है, तो वो क्लियर बताना जरूरी था। हाँ ठीक है, रख लीजिए आप। इसको बंद कर लीजिए। देखिए, झारखंड राज्य में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं और संगठित आपराधिक जो गिरोह है, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु और उनके जो गिरोह के जितने सदस्य हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और उनको जो आर्म्स, एम्यूनिशन और अन्य जो इस तरीके की जो सप्लाई है, वो सप्लाई चेन को डिटेक्ट करने के लिए और उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के द्वारा झारखंड एटीएस को एक विशेष अभियान में लगाया गया है। और इस अभियान में झारखंड एटीएस के द्वारा लगातार इस पूरे नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो कि जो जितने भी संगठित आपराधिक गिरोह है और उसके अलावा जितनी उग्रवादी संगठन है, वो संगठन उनके बीच में जो भी नेक्सस है, उसके अलावा उनकी जो भी सप्लाई चेन्स है, उनके विरुद्ध एटीएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कई सारे अंतर्राज्यीय नेटवर्क उजागर हुए हैं, कई सारे अंतर्राज्यीय चैनल्स उजागर हुए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता आज एटीएस को मिली है। विगत कई दिनों से झारखंड एटीएस की टीम इस कार्य हेतु झारखंड राज्य के अलावा पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, इन सभी स्टेट्स में लगातार छापामारी कर रही थी। और इसी छापामारी के क्रम में झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आर्म्स, एम्यूनिशंस का सप्लाई उग्रवादी संगठनों को, साथ साथ जितने भी बड़े बड़े आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उनको सप्लाई करता है। और इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और अलग अलग जो एम्यूनिशन होती है, जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था, जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं, जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें झारखंड एटीएस के द्वारा कुछ दिनों पूर्व अविनाश कुमार नामक एक अपराधकर्मी, जो कि मूलतः 182 बटालियन सीआरपीएफ का कर्मी था, भगोड़ा था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और उसके पश्चात इस नेटवर्क से जुड़ी कई सारी कड़ियां सामने में आई, कई सारे लोग पकड़े गए। वर्तमान में अभी ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें एटीएस के द्वारा जो रेड किया गया, जिसमें कि बंगाल, बिहार और पंजाब और महाराष्ट्र और एमपी में रेड किया गया। और जो लिंक हमारे सामने में आई उसमें कि पंजाब के फिरोजपुर पंजाब में जो 116 बटालियन है बीएसएफ की, उस बटालियन के जो कर्मी थे वो इस पूरे नेटवर्क में किंगपिन का काम कर रहे थे। तो एटीएस के टीम ने वहां छापामारी की है और उसके पश्चात फिरोजपुर के जो 116 बटालियन का जो कैंपस है, उससे एटीएस की टीम और जो बीएसएफ के ऑफिसरों की टीम थी, उनके द्वारा 8000 से ऊपर
कारतूस और खाली कारतूस और अन्य बहुत सारा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और ये पूरा नेटवर्क अभी भी इसमें एटीएस की कार्रवाई चल रही है। लगातार इसमें जानकारियां जैसे जैसे अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हो रही है उन क्षेत्रों में जा रही है। और भी इसमें एक बीएसएफ का एक रिटायर्ड कर्मी था जो कि बीएसएफ से जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, उसकी भी संलिप्तता सामने में आई थी। उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और ये एक बड़ा नेक्सस जो था, जो कि आपराधिक संगठन और साथ साथ जिनके लिंकेजेस उग्रवादी संगठनों से भी जुड़े थे, उसका पूरे नेटवर्क का उद्भेदन करना एक एटीएस के लिए बहुत बड़ी अप्रत्याशित सफलता है। और ये पूरी जो एटीएस की टीम है, जो एसपी प्रशांत आनंद इनके नेतृत्व में काम कर रही है, और उनके साथ में जो हमारे सभी यहाँ एटीएस के पदाधिकारी मौजूद है, उनके द्वारा विगत एक महीने में अथक परिश्रम करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। और कई सारे एजेंसीज को इसके जो लिंक्स मिले हैं उसको हम लोगों ने दिया है, उस पर उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, उन संगठनों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी टीम बधाई की पात्र है, जिनके द्वारा विगत एक माह से लगातार ये अभियान के रूप में इसको किया है, पूरे देश भर में छापामारी की है। और आज बहुत बड़ी सफलता जो है के रूप में ये सामने में आई है। इसके आगे जो डिटेल्स इसकी कार्रवाई थी उसके लिए मैं एसपी एटीएस को बताऊंगा, वो आप लोगों को और डिटेल में ब्रीफ करेंगे। थोड़ा इसको उधर खिसका दें। आजा, चलो ऐसे तुम थोड़ा इधर आ जाओ। तो तुम रुको रुको हो गया छोड़ो ना, छोड़ो, हो गया। चिंता का है कर रहा, हम लोग हैं ना। तो बरामदगी का ब्रीफ डिटेल भी बता देना इनको, टोटल कितना बरामदगी। टीवी होमकर आईजी अभियान, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एटीएस पिछले कुछ महीने से जो सप्लाई चेन है कि अभी तक गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उसमें से 4 लोगों के बारे में पहले पिछली प्रेस वार्ता में बताया गया था। 5 जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें अरुण कुमार सिंह, ये बीएसएफ 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का ये वहाँ पर कार्यरत था और कोर्ट का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुल्ढाना जिले से। उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। और इसमें अरुण कुमार सिंह की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि अरुण कुमार सिंह 116 बटालियन में पूर्व में कार्यरत था और वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इस पूरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया था और उसके द्वारा बीएसएफ के और अन्य लोगों को इस कार्य में संलिप्त होने के लिए उसको इन्वॉल्व किया गया। और वो जो कार्तिक बेहरा जिसकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई है, उसके साथ उसने अच्छा संपर्क स्थापित किया। कुछ और अन्य लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता चला है, उनके माध्यम से वो एम्यूनिशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया है। और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं, उनको वो एम्यूनिशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। इसमें इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जो टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण का कार्य करते हैं और उससे देश के अलग अलग जगहों पर अवैध हथियार भेजा जाता है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। इनसे जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके आधार पर आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी वहाँ से कुल बरामदगी इसमें अरुण कुमार सिंह जिसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से की गई थी, उसके पास से 909 राउंड्स गोली बरामद हुआ है। और कार्तिक बेहरा जो 116 बटालियन में था, वहाँ सर्च अभियान के बाद 8304 राउंड्स रिकवर किया गया है। और महाराष्ट्र की टीम के द्वारा 14 जो महाराष्ट्र में एटीएस की टीम गई थी, वहाँ से
14 पिस्टल और 21 मैगजीन और इसके अलावा अन्य मोबाइल फ़ोन्स और बाकी मोटरसाइकिल वगैरह इसकी पूरी वो बरामदगी की गई। इस पूरे छापामारी में ASP कपिल चौधरी IPS और इनके अलावा आशुतोष कुमार सत्यम पुलिस उपाधीक्षक भोला प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान रंजन, पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार, पुलिस निरीक्षक लव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बबलू कुमार, इंस्पेक्टर असित कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर शिव नारायण, सब इंस्पेक्टर संजय दास, रोहित कुमार सिंह, विश्वजीत अरुण, ये सभी लोग इस पूरे ऑपरेशन के पार्ट थे। और इसके बाद भी हम लोगों ने अलग से टीम बनाई है जो कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो आगे फर्दर लिंक्स आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। CRPF और BSF के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन होता है दोनों के बीच में? देखिए ऐसा है क्योंकि ये बहुत सारे इसमें नेक्सस मिले हैं हम लोगों को, बहुत सारे इंटरस्टेट लिंकेजेस भी मिली है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पूर्व में इसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो अविनाश कुमार जिसको जो गया का निवासी है उसको अरेस्ट किया गया था और वो CRPF का सर्विंग कांस्टेबल था, बट वो पुलवामा में पोस्टेड था, विगत कुछ दिनों से वो भगोड़ा था, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट आई है। और इसके अतिरिक्त जैसे हमने बताया कि फिरोजपुर के जो BSF के जो कुछ कर्मी थे उनकी इन्वॉल्वमेंट आई है, तो बहुत सारे नेक्सस है, बहुत सारे लिंकेजेस सामने में आई है, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो कि इनसे संपर्क में थे, जो कि यानी फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है, तो उनके बारे में भी हम लोगों को लिंकेजेस मिले हैं। और सभी स्टेट्स में जो फर्दर फॉलोअप के लिए जो टीम्स है वो कार्य कर रही है और जो एक्सपर्ट एजेंसीज है और जो अन्य स्टेट की जो अन्य एजेंसीज है उनकी भी हम लोग सहायता इसमें ले रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें फर्दर और लिंकेजेस स्पष्ट होंगे, उनके खिलाफ जो एविडेंस आएगा उस हिसाब से आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों के बीच में डेफिनेटली देखिए, क्योंकि जो अलग अलग चैनल्स इसमें आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सारे चैनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो फर्दर इसमें और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को रिमांड पे लिया गया है और उस पर फर्दर हम लोग और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। CRPF जवान और BSF जवान के आपको हथियार के अलावा क्या नक्सल मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों को ये मुहैया कराते थे? नहीं, ऐसी कोई बात कहीं से भी स्पष्ट नहीं आई है सामने में। और ये भी मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कुछ एक तत्व है जो इस तरीके की कार्रवाई में शामिल है, लेकिन बाकी सारी फोर्सेस हमारी जो है पूरे ईमानदारी के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कंधे से कंधे मिलाकर सारे कोई अपने कार्य कर रहे हैं। और जो इस तरह के तत्व जिनका नाम आया है, शामिल हुआ, निश्चित रूप से ये उसके लिए हम लोग जो कानून में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है वो निश्चित रूप से करेंगे, ताकि कभी भी इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की हरकत की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्या आर्म्स एंड एम्युनिशन का कहाँ से प्रोक्योर करते थे? देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है, वो जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम लोग अपने पुलिस पेपर्स में सबमिट करेंगे। और खासकर कैंप से अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं और 3-4 लोग अब सामने आ गए, पहले एक था इशू कि कहाँ से इनको इतना मिल रहा है और सोफिस्टिकेटेड वेपन है, तो मतलब क्या ये जो पैरामिलिट्री को जो हथियार जाता है उसका वो वेपन है क्या? वहाँ से चोरी हुआ है या कुछ? नहीं, वेपन्स तो देखिए, ये वेपन्स जितने रिकवर हुए हैं ये वेपन्स बेसिकली एक जैसे बताया गया आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी, MP और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ये एक नेक्सस काम कर रहा था, जिसमें महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला है और MP का बुरहानपुर जिला है। इन दोनों जिलों के बॉर्डर पे ये बेसिकली एक ग्रुप है जो काम कर रहा था और ये लोग बुरहानपुर में इन लोगों ने एक सेटअप लगाया हुआ था और उसमें ये लोग इस तरीके के हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और इसका फिर जो है ये जो पूरा नेटवर्क जो आर्म्स और एम्यूनिशन का जो है उसमें उसके माध्यम से फिर इसको अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता था। तो हमें अभी काफ़ी सारी लिंकेजेस मिली है इनके द्वारा कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया है, तो उस पर अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है और फर्दर जो फॉलोअप कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये पूरा एक मामला है, पूरा रैकेट है और इसके कई सारे लिंकेजेस मिले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो झारखंड ATS की कार्रवाई है वो इस तरह से ऐतिहासिक है क्योंकि ये नेटवर्क अभी तक कभी एक्सपोज नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से क्योंकि हमेशा हम लोग कहते थे कि आर्म्स एम्यूनिशन आ रहे हैं
लोगों को, नक्सलियों को भी गोलियां मिल रही है या क्रिमिनल्स को इतने हथियार मिल रहे हैं, तो ये हम लोग एटीएस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से उस नेटवर्क पर चोट करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी सफलता मिली और कई सारे लीड्स मिले हैं जिसको अभी फॉलोअप एक्शन में किया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार चलेगी। दिल्ली में एटीएस ने ऐसा ही एक पकड़ा था वहाँ पे, और ये हुआ था कि वहाँ अमन साहब को भी वो लोग यहाँ पे सप्लाई करते थे और खालिस्तानी जो कुछ एलिमेंट्स था उनको भी होता था। इसमें भी ऐसा इसमें देखिए, इसमें ये तो सेम लोकेशन था ना, फिर उसको देखिए, ये जो जहाँ से दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, ये और वो लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इसमें हम लोगों को जो लीड्स मिले हैं उसका ये डेफिनेट एक लिंकेजेस जो झारखंड के जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके साथ में है ही, और साथ साथ जो यहाँ के सीपीएम माओवादी संगठन है वो भी आर्म्स एम्युनिशन जहाँ से प्रोक्योर करते हैं, मनी जहाँ से वो लेते हैं, उस लिंकेजेस के बारे में भी इस माध्यम से हम लोगों को पता लगा है। तो इसका फर्दर फॉलोअप एक्शन में इसमें कार्रवाई होगी। उस संबंध में इसमें अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में ये जो बीएसएफ का ही कैंप में सर्च हुआ था जहाँ, हाँ, ये बीएसएफ का 116 बटालियन का हेडक्वार्टर था। उसी हेडक्वार्टर का जो कोर्ट है उसका ये जो बेहरा है, ही वाज इन चार्ज ऑफ दैट कोर्ट, और वहाँ पे जब हम लोगों ने अपनी टीम भेजी थी और टीम के द्वारा वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, फिरोजपुर पुलिस के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया, उनके द्वारा उनकी टीम भी दी गई थी, और बीएसएफ के जितने वरीय पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी पूरा सहयोग एटीएस की टीम को दिया गया। खुद वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स जो फ्रंटियर में है उनके द्वारा अपने सीनियर जो ऑफिसर्स है उनको इस पूरे अभियान में एटीएस टीम की सहयोग करने के लिए भेजा गया था। साथ साथ वहाँ के जो कमांडेंट है और जो अन्य पदाधिकारी है वो भी पूरी तरह से एटीएस टीम के साथ में इस पूरे जांच में उन्होंने सहयोग दिया, और उसका ही ये फल है कि अल्टीमेटली जब पूरा कैंपस का सर्च किया गया उसके बाद वहाँ से इतना बड़ा सीजर जो है करीब 8000 से ऊपर अलग अलग कैलिबर के एम्युनिशंस बरामद किए गए, जिसमें इंसास है, 9mm के है, इसके अलावा AK-47 के है, और कई सारे इस तरीके के एम्युनिशंस और खाकी जो खाली जो एम्प्टी केसेस होते हैं उनका भी वहाँ से रिकवरी हो पाया। इसमें जो बटालियन हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी पुलिस को पूरा सहयोग किया, और अब इसके फर्दर फॉलोअप की एक्शन की जा रही है। सर, ये इनके नाक के नीचे से अभी तक क्यों THQ कैंपस में फाइंड आउट की एक आर्म्स एम्युनिशन रैकेट चल रहा है? देखिए, अब उसमें फर्दर वो लोग अपने लेवल पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि उसमें क्या है, और एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ से भी झारखंड पुलिस की ओर से भेजा जाएगा, सो दैट जो कुछ सिस्टमैटिक जो ये है लूप होल से उनको प्लग किया जा सके। ये कोर्ट का तो नहीं ना गोली है, समझ में आ रहा है लोकल सरकार ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के है। ठीक है, चलो यार, थैंक यू। आप सारा इन्वेस्टिगेशन यही मत करो यार, आप लोग को भी कर लेंगे। पहले ही बोला था उसी में डायरेक्ट भी जानकारी दी कि किस तरीके से पंजाब के फिरोजपुर से गिरफ्तारी हुई है और कैसे इसमें बीएसएफ का एक जवान वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के बाद इस नेक्सस से जुड़ा और कैसे वो हथियार की सप्लाई करता था, ये पूरी जानकारी दी गई है। और इससे जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल के जो अधिकारी है, सुरक्षा बल के जो जवान है, उन्होंने राहत की सांस ली है कि जिस तरीके से वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और उसमें नक्सलियों तक बार बार हथियार कैसे पहुंच जा रहा था, ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि हथियारों की बरामदगी होती थी, विस्फोटक बरामद किए जाते थे, अभियान चलता था, कार्रवाइयां होती थी, लेकिन फिर से नक्सलियों तक हथियार पहुंच जाते थे। तो ऐसे में उस जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने की बड़ी चुनौती थी सुरक्षा बलों को। और आखिर में देखिए किस तरीके से एटीएस ने शानदार तरीके से काम करते हुए, कार्रवाई करते हुए एक बड़े सप्लाई चेन को, एक बड़े नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। और इस मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, जिसमें से बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है, एक बीएसएफ का पूर्व जवान भी शामिल है। तो एक उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए जो कि ऑटोमेटिक है, अत्याधुनिक है, और बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद की गई, हजारों की संख्या में जो कारतूस है वो बरामद किए गए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।